हम हमारी पाठ्य पुस्तक वसुंधरा से पाठ 4 कोई पराया नहीं पढ़ेंगे। यह पाठ कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए है। बच्चों, यह कविता गोकुलदास नीरज द्वारा लिखित है। गोकुलदास नीरज का जन्म 14 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पुरवाली गांव में हुआ था। कवि सम्मेलनों में लोकप्रियता हासिल करने के कारण हिंदी फिल्म जगत ने उन्हें गीत लिखने के लिए आमंत्रित किया। लेखन कार्य के अतिरिक्त उन्होंने अध्यापन कार्य भी किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया। बच्चों, इस कविता का उद्देश्य है अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना, समाज में व्याप्त भेदभावों को मिटाना, संगठित होने की प्रेरणा जागृत करना और प्रेम पूर्वक रहने की प्रेरणा प्राप्त करना है। बच्चों, अब हम इस कविता की 8 पंक्तियों का सारांश पढ़ेंगे। कवि कहते हैं कि इस संसार में कोई पराया नहीं है, बल्कि मेरा घर यह सारा संसार है। वे कहते हैं कि किसी देश काल की सीमा तथा जाति पाति के बंधनों से मैं बंधा हुआ नहीं हूँ और ना ही मैं किसी धर्म का गुलाम हूँ, बल्कि यदि भाईचारा और प्यार हो तो सभी के मन में राम का वास होता है। कवि कहते हैं कि मैं क्यों देवालय और मस्जिद में सिर झुकाऊं, जब मुझे प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर दिखाई देता है। अगली 7 पंक्तियों का सारांश इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि मुझे मानवता और मानव मात्र से प्रेम है, मुझे देवत्व की इच्छा नहीं है, मुझे इंसानियत प्यारी है। प्रेम प्यार छोड़कर मुझे अमरता भी प्यारी नहीं है। मुझे स्वर्ग तथा अप्सराओं की कहानी मत सुनाओ, मुझे अपने धरती स्वर्ग के समान प्यारी दिखाई देती है। यह सारा संसार ही मेरा घर है। अगली 7 पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि मैं जियो और जीने दो तथा प्यार बांटने की सीख देता हूँ। यदि हम सुखी और संपन्न हैं तो यह केवल हमारा भाग्य नहीं है, बल्कि लाखों लोगों का इसमें सहयोग है। कवि कहते हैं कि हमें अपनी खुशियों में पददलित धूल को भी शामिल कर लेना चाहिए। हमें इस तरह कदम बढ़ाना चाहिए कि गलती से कोई कांटा भी न दब जाए। कोई फूल यदि पौधे का बाद में, पहले वो बगीचे का श्रृंगार होता है। इसी प्रकार कवि कहते हैं कि इस संसार में कोई पराया नहीं है, सभी अपने भाई बंधु हैं। इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। धन्यवाद।